हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त यानी कि आज से लेकर अगस्त एंड तक की मैसेजेस करने आई हूँ। तो हम देखेंगे आपकी तरफ क्या मैसेजेस आ रही है, क्या एनर्जीज आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है सैजिटेरियस, तो आप सभी के साथ शायद ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए अगले कुछ दिनों की रीडिंग, अगले कुछ दिनों की एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ कप्स है रिवर्स में, स्कॉर्पियो एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स और आपकी ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो ये एक लव सिचुएशन के बारे में है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इश्यूज है आप दोनों के बीच में। और मैं देख रही हूँ कि शायद आप एक वाटर साइन से डील कर रहे हो, खास करके एक स्कॉर्पियो। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन अपने फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं करते। मतलब आपको आइडिया नहीं है ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बहुत ही पैसिव अग्रेसिव एनर्जी है। अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं मैन्युपुलेट करने, जानबूझ के बातचीत बंद करते हैं ताकि वो आपको मैन्युपुलेट कर सके। तो ऐसी बिहेवियर मैं देख रही हूँ ये पर्सन की है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक बैड प्लानिंग की एनर्जी है। मतलब आप आगे, आपकी जो भी प्लान्स थी आगे के लिए वो काफ़ी इम्बैलेंस लग रही है। और वो प्लानिंग वर्कआउट नहीं हो रहा है जैसे आपने सोचा था। आपने पहले शायद बहुत सारी प्लान्स बनाई होगी इस पर्सन के साथ कि आप फ्यूचर में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर अब ऐसा लगता है वो सारी प्लान्स चौपट हो रही है, वो वर्कआउट नहीं हो रहा। तो कुछ तो गलत हो रहा है जिसके वजह से आपकी जो फ्यूचर प्लान्स है वो भी अफेक्ट हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है मतलब आपने इस पर्सन, आप दोनों की शादी हो चुकी है, शायद आपकी फैमिली है, या फिर आप शादी करना चाहते थे इस पर्सन के साथ। मगर यहाँ पे जो प्यार का है एनर्जी, यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा। अब आप दोनों एक साथ तो हो मगर प्यार मिसिंग है, लव मिसिंग है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से वो लव जो है, प्यार जो है इस रिलेशनशिप से निकल गया है, चला गया है। मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में थे, क्योंकि आप पहले भी बहुत हर्ट हो चुके हो। और आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़े से आप रिजर्व्ड नहीं बोल सकते मगर थोड़े से केयरफुल एनर्जी में थे। अब आप अपने गार्ड्स को लोअर कर रहे हो, आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो कि ऐसे डर के जी कर फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी करना है, आपको हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना है या फिर इस रिलेशनशिप को एंड करना है। मेरे ख्याल से सैजिटेरियस आपको बहुत पहले से ही कुछ एक इंट्यूशन थी इस पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, कि कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे। आपको हिम्मत नहीं थी इस सच्चाई को और फाइंड आउट करने की, क्योंकि आप डर रहे थे कि ये सच्चाई जो है अगर वो सच निकली, आपकी इंट्यूशन जो है अगर वो सच निकला तो आपको शायद बहुत दुख होगा। आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि अब ये जो भी सच्चाई है आपको फेस करनी है, आप इससे भाग नहीं सकते। और ये सच्चाई जो भी है बाहर आ रही है, ये पर्सन एक्सपोज हो रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ किया है यहाँ पे जो एक्सपोज हो रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ किया था और ये बात जो है बाहर निकल रही है। तो और आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सैजिटेरियस 2 ऑफ कप्स। वीडियो के एंड तक रुकिएगा क्योंकि मैं आउटकम जो है इस रिलेशनशिप की वो एंड में हम देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो 2 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है? जजमेंट। तो आप में से कुछ लोग शायद डिसाइड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को
एंड करने की। शायद आप कोर्ट चले गए हो डिवोर्स के लिए, प्रोसीडिंग्स चल रही है शायद, या फिर आप ये सोच रहे हो कि एक नई शुरुआत हो सके इस रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। तो किंग ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है आगे चलकर, आपके मन में कोई होप नहीं था इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। यहाँ पे हीलिंग नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, आप जो चाहते हो वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था। आप जो हीलिंग चाहते थे इस रिलेशनशिप में, उसमें भी काफ़ी ब्लॉकेजेस दिख रही है। एक्वेरियस एनर्जी, आपने काफ़ी कोशिश की इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की, मगर वो नहीं हो पाया। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स फिर से एक डिवाइन पेयर है, डिवाइन पार्टनर है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अब्यूज़िव है और दूसरे पर्सन सिर्फ गिविंग है, मतलब बहुत प्यार देते हैं मगर रिसीव कुछ नहीं करते। तो ऐसी एक सिचुएशन है। आप होपफुल थे कि शायद ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, मगर कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेशन फील करने लगे, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, आपकी काफ़ी होप्स थी, ड्रीम्स थी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। आप में से कुछ लोगों की शादी हो चुकी थी इस पर्सन के साथ, या शादी हो चुकी है, मगर ये इतनी टॉक्सिक सिचुएशन थी। अब आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। इसके पहले आप इस टॉक्सिसिटी को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे, आप उसे मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि अब ये आप और इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो खुद के लिए, ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सको। तो एस ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे शायद कोई और भी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक मदरली फिगर दिख रही है। तो या तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो शादीशुदा है और उनके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, या फिर ये कोई मदरली फिगर है, जैसे कि कोई सास हुआ, या कोई आप लड़की की माँ या लड़के की माँ, ऐसे कोई मदरली फिगर दिख रहे हैं जो इंटरफियरिंग है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो एक मदर हो। तो मैं देख रही हूँ कोई तो है यहाँ पे जो इंटरफियर कर रहे हैं इस कनेक्शन में। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में क्यों है। अब आप डिसाइड कर रहे हो कि शायद अब आपको अपना डर जो है उसे साइड में रखकर इस रिलेशनशिप पर वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर आप में हिम्मत नहीं हो रही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। फूल रिवर्स में है, तो यहाँ पे एक्शन की कमी है। कोई तो, या तो आप मेरे ख्याल से डर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको एक इंट्यूशन थी कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, मगर आप फाइंड आउट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपको डर था कि अगर वो बात सच निकली तो फिर उसके बाद क्या, है ना। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, ये पर्सन की जो सच्चाई है वो बाहर निकल रही है और आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, इससे कुछ इम्बैलेंस हो रही है, क्योंकि ये जो है आपका जो डाउट है वो सच प्रूव हो रहा है, इससे इम्बैलेंस हो रही है। आप इस पर्सन को लेट गो करना चाहते हो, मगर वो नहीं हो पा रहा है। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है जो काफ़ी हैप्पी था, और इस वजह से आपको मुश्किल हो रही है, तकलीफ़ हो रही है इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए, मगर यहाँ पे कोई तो एक ऐसी गॉसिप है जो बाहर निकल रहा है। मैं अभी भी ये नहीं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, मगर ये जो फेज़ है काफ़ी डिस्टर्बिंग है, काफ़ी डिफ़िकल्ट मोमेंट है आपके लिए भी। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है, आउटकम इस रिलेशनशिप का आगे चलकर आउटकम क्या होने वाला है। आउटकम है डेविल रिवर्स। तो अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि आपके पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं आपसे और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से डेविल रिवर्स में है। तो ये पर्सन जेन्युइनली एफर्ट ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को सुधारने में। हैंग्ड मैन भी रिवर्स में है, तो ये जो सिचुएशन एकदम स्टक हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, अब बाहर निकल रहे हो आप दोनों स्टैग्नेंसी से। आप कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बेटर करने की। हैंगमैन रिवर्स
और 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, सारे 7 सेवन्स हैं। लवर्स, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये सोलमेट कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड भी दिख रहा है मुझे, मगर ये वेटिंग पीरियड एंड हो रही है। और अब एक डिसीजन का वक्त आ गया है, जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस लेनी है, और इस पर्सन को भी चॉइस लेना है। आप दोनों इस रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। तो सैजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं जो साइंस देख रही हूँ वो है जेमिनी, मैं देख रही हूँ एरीज, सैजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। तो ये सारे मेजर साइंस हैं, मगर इसके अलावा भी कोई और साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो बस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे मेल कीजिए और वेबसाइट के थ्रू मैसेज कीजिए, बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो जैसे ही आप मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।